आपके स्क्रीन पर ये जो महिला की तस्वीर दिख रही है, ये 55 वर्षीय नागलक्ष्मी है, जो मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली है। तकरीबन 4 साल पहले ये महिला रास्ता भटकते हुए आजमगढ़ पहुंच गई थी। कल्पना कीजिए कि आपके घर की एक बुजुर्ग महिला भटकते हुए किसी ऐसे देश और प्रदेश में पहुंच जाए जहां की भाषा से वो परिचित न हो, जहां वो अपनी बात किसी को समझा पाने में भी असमर्थ हो, तो क्या गुजरेगी आप पर। और ये वाकया घटित हुआ नागलक्ष्मी के साथ, जो पिछले 4 साल से भटकते हुए इस आजमगढ़ के गलियों की खाक छान रही थी। और उस महिला को उसके परिवार से मिलाने का काम किया है आजमगढ़ की पुलिस ने। पुलिस जिसके बारे में अमूमन उसके संवेदनहीनता को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं, और खासकर पुलिस विभाग के आला अफसरों को लेकर ये कहा जाता है कि वो अपने रूटीन के कामों से इतर उनका किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं जाता है। ऐसे में आजमगढ़ रेंज के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे की नज़र एक दिन अपने आवास से निकलते हुए उस महिला पर पड़ती है, और भाषा की कमी के बावजूद वो उस महिला से संकेतों में बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ की रहने वाली है, कौन उसके घर में है नहीं है। उसके बाद वो शहर कोतवाल और जो सीओ सिटी हैं उनकी देख रेख में उसे एक शेल्टर में रखवाते हैं, वहाँ उसके खाने पीने का इंतजामात होता है। और पुलिस के लगातार अथक प्रयासों से वो दिन आता है, साल के आखिरी दिन, आज 2020 का आखिरी दिन है, और आज उस महिला जो नागलक्ष्मी है 55 वर्षीय, अपने पति की मौत के बाद वो रास्ता भटकते हुए आजमगढ़ आ गई थी। 2 बेटियों में से उसकी एक बेटी के पति, उसका दामाद जिसको कह लीजिए नागलक्ष्मी का, वो आज आया अपनी सास को लेने। और कल जब सुबह की पहली किरण इस धरती पर पड़ रही होगी तो नागलक्ष्मी यहाँ के पुलिस वालों को, खास करके डीआईजी साहब को दुआएं देते हुए अपने देश को, अपने राज्य को, अपने गृह जनपद को रवाना हो रही होगी। निश्चित तौर पर आजमगढ़ पुलिस कि इस सराहना के जो ये काम है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। तो ये पूरा जो वाकया था वो कैसे शुरू हुआ, कैसे उसके परिवार को खोजा गया, कैसे उसके दामाद से संपर्क पुलिस ने स्थापित किया, इस बारे में हमने आजमगढ़ के डीआईजी रेंज हैं सुभाष चंद्र दुबे साहब, उनसे विस्तार में बात किया और आपको सुनाते हैं कि वो पूरा वाकया कि कैसे नागलक्ष्मी के बिछड़ने से लेके उसके मिलने तक की दास्तान। 11 माह पूर्व जब मैंने डीआईजी आजमगढ़ के रूप में यहाँ पर ज्वाइन किया था, तो मेरे आवास के बाहर ज्वाइन करने के लगभग 1 हफ्ते बाद मेरी नज़र एक मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब महिला पर पड़ी, जिनके साथ बहुत सारे सामान, जो कबाड़ के सामान होते हैं, वो पड़े हुए थे, और जिनसे ज़्यादातर बच्चे उनसे एक प्रकार से उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन पर दौड़ा रहे थे। और महिला कुछ बोल रही थी, लेकिन चूंकि वो हिंदी या अंग्रेजी में कम्युनिकेट अपनी बातें नहीं कर पा रही थी, कुछ विचित्र भाषा बोल रही थी। तो मेरे द्वारा ऑफिस के स्टाफ से पूछा गया कि ये कौन है। तो जो लोग कुछ जानते थे उन्होंने बताया कि महिला काफ़ी दिनों से ही आजमगढ़ में ही घूमती टहलती रहती हैं, अक्सर डीआईजी और कमिश्नर आवास के बाहर आती जाती रहती हैं, और ये भाषा कोई साउथ की बोलती हैं जिसे लोग समझ नहीं पाते। मेरे द्वारा प्रयास किया गया, उस समय बात की गई इनसे, मैं भी सफल नहीं हो पाया क्योंकि अंग्रेजी में भी कंफर्टेबल नहीं थी। बात से मुझे थोड़ा सा टोन से लगा कि तमिल भाषा है, तो तमिलनाडु के कुछ फिल्मी एक्टर्स या पॉलिटिशियंस जो थे उनका नाम लेने पर ये काफ़ी सहज महसूस की और उनके नाम पर ये संवाद शुरू की। तो उसके बाद मैंने उनको भोजन वगैरह दिलाया, एक सिलसिला चला, ये अक्सर वहाँ जाती रहती थी, और संवाद का तरीका भी केवल इतना ही था। उस समय मैंने कोतवाल को यहाँ फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर अगर कोई नारी सेवा संस्थान हो या कोई भी इस प्रकार के अनाथ आश्रम हो जहाँ पर इनको प्रॉपर वे में रखा जा सके, जहाँ इनको भोजन पानी मिल सके। कोरोना पीरियड में भी ये अक्सर वहाँ दिखती थी, तो मेरे द्वारा उस समय बोला गया, कोतवाल ने व्यवस्था कराई अपने लेवल से, लेकिन ये प्रायः या हॉस्पिटल या जहाँ भी किसी ऐसे सेंटर्स में लाई जाती थी, फिर वहाँ से दूसरे तीसरे दिन निकल देती थी। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इसी कड़ी में पिछले लगभग 2 माह पहले
फिर से इनको उसी अर्धविक्षिप्त स्थिति में पाने पर मैंने कोतवाल से बात करके कहा कि इनकी कोई परमानेंट व्यवस्था कराएं। उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी, इंस्पेक्टर कोतवाली ने प्रयास किया, वाराणसी, गोरखपुर, हर जगह की आश्रम जो जहाँ पर महिलाओं से संबंधित रुकने की व्यवस्था थी, प्रयास किया, सफल नहीं हुई है। और अंत में पुलिस थाने में ही इन्होंने एक कमरे में इनके लिए व्यवस्था कराई। लगातार पुलिस वालों की एक तमिल अम्मा के रूप में ये लगातार यहाँ पर रही। सारे पुलिस वालों से भी इनको आप देख रहे होंगे, काफ़ी लोगों से सहज हैं, अच्छे से बात कर लेती हैं। उसी कड़ी में ससाई यहाँ पे जितेंद्र हैं, जितेंद्र से भी काफ़ी सहज हैं, जिनके बारे में ये अपनी भाषा में समझा रही थी कि इनसे फ़ोन पर भी बात करा देते थे, हम लोग अगर इग्नोर भी करते थे तो एक पुलिस परिवार के रूप में ये आप कह सकते हो कि थाना कोतवाली में धीरे धीरे लोगों से एक अपनत्व का भाव इन्होंने रखा। उसी कड़ी में पुलिस के अनथक प्रयास के बाद, क्योंकि लगातार मेरी भी ये चिंता थी, मैं लगातार इस चीज़ को कहता था कि इनको सर्च किया जाए कि ये कहाँ से हैं, और ताकि अपने परिवार तक पहुँच सकें। उसी कड़ी में यहाँ पर जो प्रताप डायग्नोस सेंटर है, वहाँ डॉक्टर सिद्धांत हैं जो उसके एमडी हैं, वो संभवतः मेडिकल का कोर्स उधर से किए हैं, इस कारण वो तमिल भाषा भी थोड़ा जानते हैं। उनसे बातचीत के क्रम में थोड़ा बहुत इनके बारे में उनको जानकारी मिली। इनको कोई नंबर याद था, इन्होंने नंबर बताया। उस नंबर के द्वारा इनके जो दामाद हैं संतोष, उनसे संपर्क हुआ। फिर उनसे पुलिस ने प्रयास करके सारे डिटेल शेयर किए और उसी कड़ी में फिर संतोष को यहाँ बुलाया गया। संतोष ने फिर इनका नाम और इनके बारे में डिटेल बताया। इनका नाम श्रीमती नागलक्ष्मी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय सेनवग मूर्ति, आरो नरीनपुरम, थाना आलंदुरई, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट तमिलनाडु है। ये लगभग 55-57 वर्ष की हैं और इनके पति की लगभग 4-5 साल पहले डेथ हो गई थी। उस डेथ के बाद ये मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब हुई। इनके 2 बेटियां हैं, जिनमें मंगला चेल्वी जो संतोष की पत्नी है और दूसरी पुत्री सत्यप्रिया हैं। इनके कोई बेटा नहीं है। ये लगभग 2017 की समर वैकेशन के समय से, यानी 2017 की गर्मियों से घर से मिसिंग है। वहाँ से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी क्रॉस करते हुए ये कहाँ से भटकते हुए यहाँ पहुँची थी। और पिछले 1 साल से तो मैं ही इनको देख रहा हूँ और हमारे ऑफिस स्टाफ का कहना है कि उसके पहले 2 साल से देखी जा रही थी, यानी ये लगभग 3-3.5 साल से तो आजमगढ़ में ही थी। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा यहाँ के इंस्पेक्टर को, कृष्ण कुमार गुप्ता को भी और एसएसआई को भी, जितेंद्र को भी, सीओ साहब को भी, यहाँ की लोकल पुलिस को भी, कि लोगों ने एक बहुत मेहनत करके, इसको मैं चमत्कार ही कहूँगा, कि जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब महिला, जो पूरी तरह से यहाँ का कुछ जानती भी नहीं थी, लोकल भाषा में सहज नहीं थी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से सकारात्मक रूप से भगवत कृपा इनके ऊपर रही कि अंत में पुलिस ने अपने प्रयास से इनके परिवार को ढूंढ निकाला और यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और पुलिस के जॉब में रहते हुए इस प्रकार के कार्य करने का जब कभी पुलिस वालों को सकारात्मक रूप से अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से उसमें एक हर्षातिरेक की भी भावना होती है और साथ ही साथ पुलिस की सर्विस में आने पर जो एक गौरव महसूस होता है कि हम लोग इस प्रकार के प्रयास का, एक मानवीय संवेदना के प्रयास का हिस्सा बनने के लिए ही यहाँ पर हैं, वो हमारी स्थिति निश्चित रूप से सहज होती है। सर, उनके दामाद आ गए तो अगली प्रक्रिया अगली प्रक्रिया बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने साथ फोटोग्राफ्स लाया है, जिसमें इन्होंने पहचाना है, जिसमें खुद ये हैं, इनके दामाद भी हैं, इनके फादर इन लॉ हैं, इनकी बहनें, इनका पूरा परिवार है। उसमें सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से भी अभी यहाँ पर सीओ साहब को मैं बताऊँगा, बात कर लेंगे वहाँ के लोकल एसएचओ से भी, और फिर मैं डिस्ट्रिक्ट एसपी से भी वहाँ पर बात करके ताकि एकदम अपने सही पते पर पहुँचे। पुलिस ने इनको कल गोरखपुर से कोयम्बटूर तक की जो ट्रेन जाती है उससे टिकट करा दिया है। यहाँ से पुलिस अपनी तरफ से विशेष व्यवस्था में इनको वहाँ तक ले जाएगी, जा कर के इनको ट्रेन तक बिठाएगी और इनको जो पुलिस परिवार के पिछले 3 माह से यहाँ पर थाने में रहती आई हैं और आजमगढ़ जनपद में लगभग 4 साल से ये यहाँ पर रही हैं, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं से इनके साथ जो भी सकारात्मक स्थितियाँ हम लोग कर सकते हैं उसको अपने स्तर से करेंगे
और फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि पूरे पुलिस वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और पुलिस सर्विस में आने पर ऐसे ही क्षण जब आते हैं तो गौरव और गर्व महसूस होता है, जब आप एक ऐसे व्यक्ति को उसके मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं जिसके बारे में कोई चमत्कार ही उसे वहां तक पहुंचा सकता था। क्योंकि वो यहाँ पर न केवल भाषा नहीं जानती थी, दूरी बहुत ज़्यादा भौगोलिक थी, बल्कि मानसिक रूप से भी सही स्थिति में नहीं थी। इतने सारी चीज़ों के बावजूद जहाँ पर सही मन से, सही भावना से प्रयास हो तो मंजिल तक प्रयास पहुँचता है। निश्चित रूप से इसके लिए फिर से मैं आजमगढ़ पुलिस को, यहाँ के कोतवाल को, यहाँ के एसएसआई को, पूरी टीम को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ।